वेलकम फ्रेंड्स, एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा पर चर्चा कर रहे हैं, वह है सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षकों ने अपने संघर्ष को जारी रखा हुआ है और सक्षमता परीक्षा के लिए जो अन्य तैयारियां हैं वो अपना कर भी रहे हैं, परंतु सरकार की नीति के अगेंस्ट, सरकार के नियमों के जो उनका सक्षमता परीक्षा लेने की मंशा है और तरीका है, उससे काफ़ी नाराज़ हैं। और इसी सिलसिले को लेकर के आपको पता है कि 13 फरवरी को दिल्ली पटना के विधानसभा को घेरने का इन लोगों ने जो प्रयास किया था, उसके लेकर के भाजपा कार्यालय के आसपास में शिक्षकों को खदेड़ा गया और लाठी भी चार्ज की गई है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के, सक्षमता परीक्षा से लेकर के क्या उनका कहना है, आज के जो वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं तथा साथ ही साथ शिक्षा मंत्री हैं, उनका भी क्या कहना है, इस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस बारे में आपके सामने जो दिल्ली पटना से जो बातें निकल करके आई है वो आपको मैं बता देता हूँ, जिससे कि आप यदि सक्षमता परीक्षा की तैयारी से जुड़े हैं तो आप भी समझ लें कि आपके साथ क्या होने वाला है और कब तक आपकी कैसे क्या होने वाली है। सक्षमता परीक्षा के बिना राजकर्मी का दर्जा देने समेत अन्य मांगों के समर्थन में नियोजित शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष मंगलवार को बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया। पूरे बिहार से बिहार के अन्य जिलों से बहुत सारे शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष, फिजिकल टीचर, ये सभी जो है कि पटना के लिए कूच किए थे। पटना पहुंचने के बाद क्या हुआ तो विधानमंडल का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को गर्दनी बाग धरना स्थल पर रोक दिया गया और इस दौरान शिक्षकों व पुलिस में काफ़ी नोकझोंक हुई। वहां प्रदर्शन कर शिक्षक भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां शिक्षकों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठी भी चार्ज किया था और कई शिक्षकों को ऐसी चोट लगी कि वो घायल भी हो गए। और उसके बाद क्या हुआ तो जैसा कि आपको अवगत होता है, सामान्यतः जो होता है कि लाठी चार्ज होने के बाद क्या हुआ तो नियोजित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों की मांग समर्थन में प्रयास किया। कोतवाली थानेदार ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे सहरसा के शिक्षक नूतन सिंह और भागलपुर के सुप्रिया सिंह को हिरासत में ले लिया गया। अब देखिए यहाँ पर एक बात और जो है कि आप यदि इस सक्षमता परीक्षा से जुड़े हुए हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और इस बात से आप देख लीजिए, यहाँ साफ साफ कहा गया है शिक्षिका ने भी अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए गया, क्योंकि वे सभी नियोजित शिक्षक हैं जो आगे आने वाले समय में सक्षमता परीक्षा को फेस करना पड़ेगा और जो उनका विशिष्ट शिक्षक का दर्जा है उसको प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो है कि पटना के कोतवाली थानेदार के पास जब इन लोगों ने प्रदर्शन किया गया तो महिलाओं को भी इन्होंने नहीं बख्शा और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। तो कोतवाली थानेदार ने बताया कि प्रदर्शन कर रही सहरसा की शिक्षिका नूतन सिंह और भागलपुर की जो शिक्षिका थी सुप्रिया सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। बिहार शिक्षक एकता मंच के मीडिया प्रभारी केशव कुमार ने दावा किया कि लाखों शिक्षक स्वतः विधानमंडल के घेराव करने पहुंचे थे। जब तक सक्षमता या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सक्षमता परीक्षा के बिना राजकर्मी का दर्जा देने का ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ देने एवं अवकाश तालिका पूर्व की भांति लागू करने, विद्यालय की जो समय सारणी है 10 से 4 तक न की जाएगी और प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा को बहाल रखते हुए प्रशिक्षित कराने सहित सभी मांगों की सरकार मान नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ देखिए जो कुछ बातें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अवगत होना चाहिए। यहाँ 2-3 बातें मुख्य रूप से जो है कि इन लोगों ने रखी हुई है। पहला है कि सभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के बिना ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, एक बात हो गई। दूसरी बात यहाँ जो इन्होंने रखा है कि ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ, अर्थात आपको पता है कि यदि सक्षमता परीक्षा ले रही है सरकार तो वैसी स्थिति में क्या है कि उनको कहा गया था कि आपको जो है कि जिला से बाहर 3 ऑप्शन देने हैं और आप जिस जिला में जीवन भर आपने जब से नौकरी ज्वाइन किया तब से अभी तक जो नौकरी किया है उस पर जो है कि आपको अपनी मर्जी नहीं चलेगी, सरकार यानी कि विभाग अपने स्तर से इस पर फैसला करेगी। तो इस पर भी इन लोगों का ऐतराज़ है कि ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ हमें दिया जाना चाहिए यदि हम अपने ज़िले में रहें या बाहर जाना चाहें, इस बात करके है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि अवकाश की जो तालिका पुरानी थी, आपको पता होगा, उसको ही रख दिया जाए। आपको पता है कि जब 24 का
महीना शुरू हुआ तो इस बीच में बहुत सारे ऐसे जो छुट्टियां थी उनको कम कर दी गई। और उसके बाद है कि अभी आप देख रहे होंगे कि 10 से 5 का जो रूटीन है वह 10 से 5 9 से 5 कर दिया गया है, अर्थात 2 घंटे अतिरिक्त बढ़ा दिए गए हैं। इनको भी कम करने के लिए इन लोगों ने, शिक्षकों ने, नियोजित शिक्षकों ने डिमांड रखा हुआ है कि 9 से 5 का समय को न करके पुराना जो समय था 10 से 4 उसको रखा जाए। और साथ ही साथ है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा बहाल करते हुए प्रशिक्षित कराने सहित सभी मांगों की सरकार मान नहीं लेती है तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। अर्थात अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने किसी कारणवश प्रशिक्षण नहीं कर सका हुआ है, और वैसी स्थिति में जब सक्षमता या अन्य कोई कड़ाई से नियम लागू होगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने किसी कारणवश जो है कि अपनी ट्रेनिंग की प्रक्रिया नहीं पूरी की है। और लगभग मोर देन 10 ईयर्स 10 साल से ज़्यादा इन लोगों ने सेवा सरकार को दिया हुआ है। अब जीवन के आखिरी पड़ाव पर जब इस परीक्षा से अगर इनको इस नौकरी से यदि बाहर कर दिया जाता है तो उनके लिए बहुत समस्या हो जाएगी। इसी बात को ध्यान में रख कर के यहाँ पर इन लोगों का प्रस्ताव है। शिक्षक नेताओं ने सरकार को याद दिलाया कि वर्ष 2003, 5 और 6 में बहाल नियोजित शिक्षकों की दक्षता पहले ली जा चुकी है। सरकार के द्वारा ही पूर्व की नियमावली के द्वारा नियोजित शिक्षकों की सेवा को 60 वर्ष तक की आयु के लिए बढ़ा दिया गया है और इसी अन्य सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हुई हैं। सभा की अध्यक्षता मंच के संयोजक प्रदीप कुमार पप्पू, संचालन नवीन सिंह तथा गणेश शंकर पांडे ने संयुक्त रूप से किया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने अपनी बात सरकार के पास रखी है। अब बात यहाँ निकल करके यह आ रही है कि बात किनसे हुई और कहाँ हुई और क्या बात हुई, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा फोकस देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखें कि इतनी तो बात हो गई कि वहाँ कोतवाली थानेदार के माध्यम से तथा इन लोगों के पास जाने के बाद जो है विधानमंडल को घेराव के लिए गए थे तो इन लोगों को लाठीचार्ज करके स्वागत किया गया है। अब बात क्या है कि अभी जो वर्तमान की सरकार बनी है उसमें क्या रुख है, यह भी आप जान लीजिए कि किसी नियोजित सरकार ने क्या कहा है कि किसी नियोजित शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। सम्राट कहने का मतलब सम्राट चौधरी जो आज के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या कहना है कि शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता शिक्षा विभाग के अधिकारी से कराई गई। शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता शिक्षा विभाग के अधिकारी से कराई गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद शाम में शिक्षकों का एक जत्था प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आश्वासन देते हुए कहा है कि किसी नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। उन्होंने शिक्षक प्रतिनिधियों का ज्ञापन स्वीकार करते हुए प्रतिनिधिमंडल को गुरुवार को 2 बजे मिलने का समय दिया है। इसकी जानकारी बिहार शिक्षक एकता मंच के अध्यक्ष पूर्ण कुमार जी ने दी है। और भी मंत्री जी ने क्या कहा यह भी सुन लीजिए कि सक्षमता परीक्षा में फेल शिक्षकों को हटाने के लिए ऐसा सरकार ने अभी फैसला नहीं लिया है, अर्थात अभी फैसला सुरक्षित है। मंत्री जी से है कि शिक्षा मंत्री, तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री को आप जानते हैं कि आपके विजय कुमार चौधरी जी हैं। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा है कि नियोजित शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते तो उनकी नौकरी चली जाएगी, पास नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इस संबंध में सरकार का भी कोई फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए सभी शिक्षकों को इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इस पर विभाग की एक कमेटी ने अनुशंसा की है कि कमेटी की क्या अनुशंसा आया है निश्चित रूप से हम लोग इसे देखेंगे और शिक्षकों का जो पक्ष है वह भी जरूर सुनी जाएगी। विधानसभा परिसर में उन्होंने यह भी कहा कि बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की कभी बात नहीं थी, इसलिए इसके लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। अर्थात कहने का परीक्षा मतलब है कि परीक्षा तो निश्चित रूप से ली जाएगी अभी तक की जो वर्तमान स्थिति है, परंतु हटाई जाएगी या नहीं हटाई जाएगी इस पर बात अभी फैसला नहीं हुई है। तो आप यदि नियोजित शिक्षक और सक्षमता परीक्षा से जुड़े हुए हैं तो आप धैर्य के साथ इंतज़ार करें, हमारे इस वीडियो को देखें। आने वाले और जो वीडियो होंगी जो कि सरकार की तरफ से पारित होगी, नियम बनेंगे, उन सभी बातों को या परीक्षा के संबंधित तैयारी संबंधी अन्य जानकारियाँ भी आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें जिससे कि इस तरीके की ताज़ा तरीन खबर आपको मिलती रहे, और यदि पुराने हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आपको कोई अपनी जानकारी संबंधी समस्या हो तो कमेंट्स भी करें। उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।